अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सऊद शाह और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स सुपर टैक्स के नाम से इम्पोज किया है, इसके रियल स्टेट की मार्केट पे क्या असरात पड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पर सुपर टैक्स इम्पोज किया है, जो कि 2022-2023 का जो फिस्कल ईयर, जो मालियाती साल है, इसमें ये इम्पोज होगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा लिया जाएगा। ये तकरीबन 12 से 13 इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पे है। ये बेसिकली ये टैक्स 3 कैटेगरीज़ में है। मैं आपको समझाऊंगा कि इससे हर तबके के लोगों पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। इवन दो कि ये सिर्फ एक बार टैक्स लिया जाएगा, कहने को जो कारोबारी हैं जो कि 15 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं, इंडस्ट्रीज़ पे ऑलरेडी 29% टैक्स आया था। ये जो 4% से लेके 10% तक का टैक्स है, ये सुपर टैक्स उसके अबाव लगाया गया। तो दोस्तों, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये जो 10% नए सुपर टैक्स लगे हैं, इसका प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, तो अगर हम ये देखें तो इसमें 2 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं 13 में से जो कि डायरेक्ट रियल एस्टेट की मार्केट से उनका ताल्लुक है, जिसमें सीमेंट और स्टील है। क्योंकि अगर ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि रियल एस्टेट मार्केट की रीढ़ की हड्डी इनको तस्वर किया जाता है, अगर इनके रेट बढ़ेंगे तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, ओवरऑल प्रॉपर्टी की मार्केट बढ़ेगी, और जिसकी वजह से इस काम में इन्वेस्टर कम होगा। क्यों कि इसके अखराजात बढ़ेंगे, बायर कम होगा। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे लिंक आ रहा है, जैसे हमने नए टैक्सेस के बारे में बताया था कि डीम टैक्स कौन सा है, एडवांस टैक्स कौन सा है, और इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स कौन सा है। तो इन सारे टैक्सेस की डिटेल हमने इस लिंक आ रहा है इस वीडियो में बताई हुई है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, अगर आपको समझना है टैक्सेस के बारे में प्रॉपर्टी पे, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो वज़ीर ख़ज़ाना है, उन्होंने भी एक ट्वीट में कहा हुआ है कि ये टैक्स 2022 और 2023 सिर्फ एक दफ़ा के लिए है, जिसमें आप ये भी देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की जो अपनी कंपनी है, आपको पता होगा जिस तरह इनकी कैंडी लैंड और दूसरी वगैरह वगैरह इनकी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। इनकी कंपनी का नाम है इस्माइल इंडस्ट्रीज़। तो उसका भी इस साल के लिए वो तकरीबन 200 मिलियन टैक्स अदा करेंगे। वैसे तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा मकसद इस टैक्स का ये है कि हम अमीरों से पैसे लें और गरीबों को दें। लेकिन दोस्तों, तरीका वह है कि हमने हमेशा देखा है कि टैक्स चाहे जिस पे भी लगे, जितना भी लगे, जिस कैटेगरी लेवल के, जिस किस्म की आवाम पे लगे, लेकिन मरता गरीब ही है। तो ये टैक्स भी गरीब को ही देना पड़ेगा। वो कैसे? अगर लेट से सीमेंट की बोरी 1100 की है तो वो 1200 की हो जाएगी। इसी तरह अगर स्टील 1,10,000 रुपये पर टन है तो वो 1,20,000 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये उन पे असर पड़ेगा जो कि बेचारा अभी अपना घर बनाना चाहता है, 3 मरले का या 5 मरले का या 10 मरले का, तो उसके लिए बहुत मुश्किलात इससे हो सकती हैं। अगेन, ये टैक्स सिर्फ एक बार के लिए है, 2022 और 2023 के लिए। उसके बाद ये टैक्स नहीं होगा। अच्छा, ये टैक्स किस किस पे लागू है, कौन कौन से लोग इससे अफेक्ट होंगे? नंबर 1, इस रेंज में जो भी फैक्ट्री आती है, कंपनी आती है, कोई भी फूड चेन आती है, कोई भी जो 15 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं, इसी तरह ग्रेजुअली उनका टैक्स जो मुनाफा बढ़ता जाएगा वो टैक्स देते रहेंगे। ये एक इसका पॉइंट हो गया, उन पे टैक्स है। एक नंबर 2, जो कि 13 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर 10% है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर्स हैं, जिसमें स्टील है, जिसमें सीमेंट है, जिसमें शुगर हैं, जिसमें ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ हैं, जिसमें रिफाइनरीज़ हैं, जिसमें LNG टर्मिनल्स हैं। तो इस तरह की बहुत सी ये इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इसमें कवर होती हैं। और नंबर 3, इसमें एक और टैक्स भी है जो कि शायद बहुत से लोगों को नहीं पता या उस पर इतनी बात नहीं हुई। वो टैक्स है कोई भी रिटेलर है, वो चाहे उसकी छोटी शॉप है या छोटा कारोबार है या उसका बड़ा कारोबार है, वो 3,000 मिनिमम से लेके 30,000 तक एक साल में टैक्स देगा।
अब वो 3,000 से 30,000 डिसाइड कैसे होगा? इट विल डिपेंड ऑन देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल। उनका जो बिजली का बिल है उस पे हुकूमत डिसाइड करेगी कि इस दुकानदार ने या इस रिटेलर ने कितना टैक्स देना है। तो ये 3 किस्म के टैक्सेस हैं। अगेन, जो बंदा स्टील बेच रहा है, जो बंदा थोड़ा सा कुछ सरिया बेच रहा है, जो बंदा कोई रेत बेच रहा है, इसी तरह ये जो अल्टीमेटली तो ये जितनी भी शोबे हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, सब की थोड़ी बहुत कीमत ऊपर जाएगी। लेकिन अगेन, चूँकि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो उन पे भी ये टैक्स लगेगा। तो ये कहता है कि इन टैक्सेस से गरीब पर कोई असर नहीं पड़ता, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में इसमें कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। क्यों कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये कहते हैं कि असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम एक्सपेंसेस से ये टैक्स नहीं ले रहे, बल्कि हम ये मुनाफे से टैक्स ले रहे हैं। तो भाई, जिसने 20 करोड़ कमाना है उससे 3 करोड़ आपने ले लिया, तो उसने वो कहीं ना कहीं से तो 3 करोड़ निकालना है। उसने तो, अगर उसका मुनाफा ही सही, लेकिन उसने अपना सारा जो हिसाब लेन देन अपने आपको बताया हुआ है कि मेरे ये 20 करोड़ आएंगे, उसमें से अगर आपने 3 करोड़ उससे ले लिए, तो उसने तो कहीं ना कहीं से लेने हैं, उसका तो बिज़नेस है। उसने भी, आपने सुपर टैक्स लगा दिया, उसने आवाम पे एक्स्ट्रा सुपर टैक्स लगा के आपने 10%, उसने 15% लोगों से निकाल लेने हैं। बाद में क्या होगा, 1 साल बाद उसने रेट कम करना है नहीं करना, वो बाद में देखी जाएगी। ये भी तरीका हुआ है कि हमारे मुल्क में एक दफ़ा किसी चीज़ की प्राइस ऊपर चली जाए तो वो फिर नीचे नहीं आती। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से ये सुपर टैक्स लगा है तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो 1500 से 2000 पॉइंट्स नीचे गिर गई। क्यों गिर गई? वो इसलिए कि ये जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये सारी वहाँ पे लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन जब स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को ये पता चल गया कि ये 20 करोड़ कमाने वाले में से 2 करोड़ हमें डिविडेंड्स दे देते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इनसे उल्टा 3 करोड़ ले लिए, तो ये हमें क्या देंगे, तो लिहाजा यहाँ से ही भागा जाए, अपने पैसे विड्रॉ करके कहीं कुछ और ही किया जाए। तो इसलिए हमारी जो स्टॉक मार्केट है उस पर भी इसका गहरा डायरेक्ट असर पड़ा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे आई है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स के नाम से एक नया टैक्स मुतारिफ़ कराया है, ये क्या है और इसके रियल एस्टेट सेक्टर्स में या दूसरी जो मार्केट है उस पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की रियल एस्टेट और दूसरी अपडेट्स अब तक रेगुलर आती रहें। शुक्रिया।